तो पहली बात तो ये समझ जाना, मतलब समझ ही गए होंगे कि जनता के अलावा सरकार भी मीडिया पर डिपेंड रहती है और सबसे ज़्यादा उपयोग सरकार सोशल मीडिया का ही कर रही है, जैसे कि जनता कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जनता होगी वहाँ सरकार होगी। सिंपल सी बात है ना। तो अगर जनता सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो फिर सरकार भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो सोशल साइट है या ऐप है वो माना जाता है ट्विटर, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे अकाउंट्स प्रोफेशनल होते हैं। कोई भी घोषणा, कोई अनाउंसमेंट करनी होती है सरकार को या किसी भी बिजनेसमैन को, मिलियनियर को या किसी भी सेलिब्रिटी को, तो वो सीधा ट्विटर के पास जाता है, वहाँ जाके अपनी सारी बातें बताता है। तो सबसे अच्छा, सबसे भरोसेमंद ऐप और प्रोफेशनल तरीके से अगर माना जाए तो ट्विटर है। उसके अलावा फेसबुक है, लेकिन फेसबुक पे क्या होता है, फेक आईडी बन जाती हैं, तो इसलिए इतना भरोसेमंद नहीं है। और जैसा फेसबुक है कुछ कुछ वैसा ही इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल अकाउंट है या साइट या सोशल साइट है उसे हम ट्विटर कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले से ही जो स्टूडेंट्स थे अपने इंडिया के, वो सभी कैंपेन चला रहे हैं, है ना, कैंपेन चला रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो अब क्या है कि वो सरकार का विरोध कर पा रहे हैं, तो अगर उनको डायरेक्ट थाने के सामने, सड़कों पे, पटरियों पे उतारा जाए, कचहरी के सामने उतारा जाए, तो वहाँ उतारने से क्या नुकसान होता है कि गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स भेजती है, सोल्जर्स, और उनको पिटवा कर या तो भगा देती है या फिर थाने में अंदर जेल में डाल देती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो नुकसान कहीं ना कहीं छात्रों का है, ठीक है। तो वो लोग अब इन तरीक़ों से नहीं, सीधा सीधा वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और अपने कामों को कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस समय पर कैंपेन चलाया जा रहा है एनटीपीसी के लिए। तो एनटीपीसी के लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा है ना, तो वो कैंपेन सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव है कहीं तो वो ट्विटर है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब पे एक्टिव नहीं है वो चीज़, क्योंकि इन सभी सोशल मीडिया पे कोई भी लीडर्स नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। नेता नगरी इन चीज़ों पे कम होती होगी, वहाँ पे सब फेक अकाउंट बना सकते हैं, इसीलिए ट्विटर पे फेक अकाउंट नहीं बनते हैं, सब कुछ प्रोफेशनल होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो भी हमें स्ट्राइक करनी होती हैं, डिजिटल स्ट्राइक या डिजिटल कैंपेन चलाने होते हैं, सारे सारे ट्विटर पे चलते हैं। किसी और मीडिया का सहारा लेने के बजाय हम ट्विटर का सहारा लेते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? हो गए बोल। क्वेश्चन क्या था, मीडिया क्या है, लिखें। एक चीज़ और बताना भूल गए, बात समझ जाओ, देखो जितना समझोगे उतना मज़ा आएगा लिखने में, नहीं तो फिर लिखते लिखते बोर हो जाओगे। मीडिया में अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए, अपनी जगह बनाए रखने के लिए, पॉपुलर होने के लिए आपके पास दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर वो दो चीज़ें नहीं है, क्या कैमरा तो ये मंदबुद्धि, उसके लिए हम भी फेंकने लगे जाएं। उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक है डर और दूसरा डेयर। हाँ, अब डर का इस्तेमाल कैसे करना है कि आप देखते ही हो जितने भी इंडिया के अंदर या कहीं भी किसी भी देश में पॉलिटिशियन हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं या कोई भी हैं, मिलियनियर्स हैं, तो वो लोग अगर किसी से डरते हैं तो केवल, लेकिन सोशल मीडिया होती है जिन पर डायरेक्ट जनता जुड़ी हुई है, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकते। तो कोई भी लीडर हो, कोई भी, किसी को भी एक्सपोज करना है ना, एक्सपोज,
खुलासा करना है किसी का, तो सीधा सोशल मीडिया पे जाता है वो व्यक्ति। वीडियो बनाओ, फोटो लो और सीधे डाल दो सोशल मीडिया पे। मीडिया में जाओ तो, और सोशल मीडिया पे गया तो मीनिंग क्या हुआ कि वो वायरल होने वाला है, जनता तक पहुंचने वाला है, हर एक जनता के पास, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचेगा। और अगर व्यक्ति के पास पहुंचा तो उनकी कंपनी, उनका व्यवसाय, उनका इज्जत, ब्रांड सब खत्म हो जाएगा, है ना, सब कुछ खत्म है। तो इसीलिए हर व्यक्ति चाहे कानून से डरता हो चाहे ना डरता हो, मीडिया से तो डरता ही डरता है। ठीक है, अब डरना एक अलग बात हो गई, अब बात होती है डराने की। तो जिसके पास डर होता है ना, वही मीडिया में रुक पाता है। देख के भाई साहब तो दो तुम तो जही वसूली हो दो चालू है। अब सुनो बात को, अब बात करते हैं डेयर की। डेयर का मीनिंग होता है साहस। तो जिन लोगों में साहस होगा, बात करने का तरीका होगा, वो लोग ही डरा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों में उतनी चीज़ें हैं नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्टिविटी हमारे अंदर नहीं है, क्रिएटिविटी हमारे अंदर नहीं है, तो हम किसी से फेस टू फेस बात कर ही नहीं पाते ठीक से। ठीक है, तो मीडिया में जाने के लिए सबसे पहले यही होना चाहिए डेयर। हिम्मत है, साहस है तो आप मीडिया में कुछ कर पाओगे, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो मीडिया में एक्टिव रहने के लिए दो चीज़ें चाहिए, डर और डेयर। अगर कोई डरता नहीं है ना, तो फिर मीडिया को कोई फ़ायदा भी नहीं है। ऐसी तो है, अगर आपको डर नहीं लगता तो आप चोरी कर रहे हैं, हमने वीडियो बना लिया और आपको डर नहीं लगता, तो हम चाहे मीडिया पर डालें चाहे ना डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप डरते होंगे, हैं। तो डर और डेयर दोनों चाहिए मीडिया में बने रहने के लिए। अब क्वेश्चन लिखेंगे मीडिया क्या है, अब आंसर लिखें। जिन साधनों की सहायता से हम किसी बात को, जिन साधनों की सहायता से हम किसी बात को एक व्यक्ति से जिन साधनों की सहायता से हम किसी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उन साधनों को मीडिया कहा जाता है। मीडिया शब्द मीडियम से बना है। मीडियम, मीडिया शब्द मीडियम से बना है। जहाँ मीडिया का सही अर्थ होता है, जहाँ मीडिया का सही अर्थ होता है, खबरों को जनता तक पहुँचाना। खबरों को जनता तक पहुँचाना हो गया। अगला क्वेश्चन है, मीडिया कैसे काम करती है? मीडिया कैसे काम करती है? सर ऐसे ही बैठे रहेंगे यार। मीडिया कैसे काम करती है? आंसर लिखें। ये पंकज आगे वाले पे आ जाओ। बैग नीचे एंगल पे रख लो ना, नीचे एंगल बनी तो है। लिखें।
मीडिया कैसे काम करती है लिख लिया? आंसर लिखो, आंसर लिखो। मीडिया का उपयोग, मीडिया का उपयोग न केवल खबरों बल्कि मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। मीडिया का उपयोग न केवल खबरों बल्कि मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। पहले के ज़माने में, हाँ, पहले के ज़माने में अखबारों और पत्रों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, लेटर वाली बात कर रहे हैं, पत्रों के माध्यम से तो अपनी बहन को चुप कराओ। सर करते करा सर और वो बड़ी बोलती तो घूमते कहते डेढ़ तो सब मुंह तो लग लेते हो। जल्दी लिखने की कोशिश किया करो। पहले के ज़माने में पत्रों के माध्यम से अखबारों के और पत्रों के माध्यम से हैं? पहले के ज़माने में अखबारों और पत्रों के माध्यम से सारी खबरों को, सारी खबरों को, कौमा बातों को, कौमा बातों को और घटना दुर्घटनाओं को, घटना दुर्घटनाओं को, घटना दुर्घटनाओं को जनता तक पहुंचाया जाता था, जनता तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अब नई नई तकनीकों के उपयोग से लेकिन अब नई नई तकनीकों के उपयोग से कोई भी खबर आसानी से, कोई भी खबर आसानी से जनता तक पहुंचाई जा सकती है, जनता तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे जनता तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे समय और संपत्ति, जिससे समय और संपत्ति दोनों की ही बचत होती है। अगला क्वेश्चन। थोड़ी देर और, थोड़ी देर और बस। सर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मीडिया के प्रकार क्या क्या हैं, या मीडिया कितने प्रकार की होती है? मीडिया कितने प्रकार की होती है? सर नहीं, मीडिया के प्रकार क्या है, कितने प्रकार होते हैं? सर आंसर बोलो। मीडिया को ज़रूरत, मीडिया को ज़रूरत और सुविधा की नज़र से कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है। तो आप लिखेंगे नंबर 1 प्रिंट मीडिया,
दीपक चुप हो जाओ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया भी लेके नहीं आएंगे हम। डिजिटल मीडिया, सर और मल्टीमीडिया, वेब मीडिया, वेब मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्म मीडिया, फिल्म मीडिया। इन सभी मीडिया, अच्छा अगली लाइन से लिखना, इन सभी मीडिया के उपयोग से, इन सभी, इन सभी मीडिया के उपयोग से हम कम समय में ज़्यादा लोगों तक, हम कम समय में ज़्यादा लोगों तक आसानी से खबरों और सूचनाओं का प्रकाशन खबरों और सूचनाओं का प्रकाशन और प्रसारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब बात समझ लें एक लास्ट। अब आपको इन सभी टाइप्स में एक मीडिया मिली है, फिल्म मीडिया। इन सभी टाइप्स में एक मीडिया मिली है, फिल्म मीडिया। अब इसका उपयोग मीडिया के फॉर्म में कैसे होता है? फिल्म मीडिया का उपयोग मीडिया के फॉर्म में कैसे होता है? तो आपने देखा होगा कोई भी मूवी स्टार्ट होने से पहले एक ऐड देती है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, जिसमें कुछ समय पहले तक आता था सौरव गांगुली का ऐड, सौरव गांगुली का। अब आता है अक्षय कुमार का ऐड कि सिगरेट मत पियो, अपनी पत्नी को बचाओ, ऐसे करके आता था, हैं? तो जो ये खबरें आती हैं या कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, उसी को मीडिया कह सकते हैं। सर पत्नी को ही बचाया जाता है। उस ऐड में पत्नी को ही बचाता है, नहीं उसमें ऐड में पत्नी को ही बचाता है वो, सर बच्चों है ना? को ज़्यादा हैं? किस पे? अरे बीवी ज़्यादा प्यार सिगरेट के बॉक्स पर भी तो लिख के आता है। हाँ वो तुम बोल रहे थे। अब सुने, तो सर इस कैंसर वाला भी आता है वो। अब मैं तो सुन लो, सब तुम ही जानोगे तो हम क्या करेंगे फिर? सर सुपारी में भी आता है। अब मैं तो सुन लो। सर अब उसके उस ऐड के अलावा भी जब उस मूवी के अंदर कोई भी सीन ऐसा होता है जहाँ पर स्मोकिंग और एल्कोहलिंग की जाती है, तब भी वहाँ मैसेज लिख के आता है, ठीक है? उसके अलावा आप जैसे मूवीज़ से, फिल्मों से काफ़ी चीज़ें सीखते भी हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे फटे कपड़े पहनना, है ना? नई नई स्टाइल में, अरे नए नए स्टाइल में बालों को कटवाना, दाढ़ियों को सेट करवाना, है ना? है ना? तो ये सब चीज़ें फिल्मी मीडिया के थ्रू हमें मिलती हैं। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट की जानकारी मिलती है हमें, है ना? जैसे वो आता है सावधान इंडिया, CID, इन चीज़ों से मिलता है कि हाँ ये एक ऐसा केमिकल है। अब बात ये भी है ना कि अगर हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुम लोग हमें समझा रहे हैं लौट के, तो हमें लगता है कि जो नॉलेज है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है तुम लोगों के पास। हाँ फैल रहा है वो, तो उनको हम कल बटोरेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है।